इन 7 दिनों में निश्चित ही आपके हृदय में थोड़ी ही सही पर भक्ति का दीपक जरूर जला होगा, प्रेम का दीपक जरूर जला होगा। और भागवत से ही इस कली काल में भक्ति का दीपक जलाया जा सकता है और कोई साधन नहीं। इसलिए भागवत प्रत्यक्ष भगवान का रूप है। अभी 26 दिसंबर से भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए अपने कल्याणार्थ भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अभी 19 जनवरी को रायपुर की पावन धरती छत्तीसगढ़ में कथा होने जा रही है। आप लोग भी छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर आकर के, रायपुर की पावन धरा पे आकर के सुंदर सी कथा जो होने जा रही है, आप कथा का रसपान कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की लीला 125 वर्ष की पूरी हुई। वाण मारा एक बहेलिए ने, भगवान लीला पूरी करके एक उसका कल्याण, एक लीला, एक भाव से भगवान कण कण में, एक रूप से भगवान अपने गौलोक धाम। बाली को राम जी ने छिपके मारा, तो बाली बोला छिपके क्यों मारा? राम जी बोले अगले जन्म में तू मार लेना। वही बाली इस जन्म में बहेलिया बना और भगवान कृष्ण के पांव में छिप कर के बाण मारा और भगवान की लीला उस बाण के लगते ही पूरी हो गई, क्योंकि वो लीला ही थी। 125 वर्ष की लीला पूरी करके धराधाम को छोड़कर पूरे परिकर को लेके भगवान अपने धाम को चले गए और हम सबको दे गए भागवत जी के। अब हमारी लीला सुनकर सुनाकर आप हमारा अनुभव करना और हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। कृष्ण आपसे दूर नहीं है, आपके साथ है, आपके पास है। महसूस कीजिए कि प्रभु हमारे पास है, वो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। इसके बाद भगवान के जाते राजा परीक्षित को कलयुग ने जो श्राप 7 दिन में मरने का श्राप मिला संत का, आज 7वां दिन पूरा हुआ। तक्षक आया, सुखदेव भगवान अंतिम ज्ञान देकर गए, परीक्षित की सदगति हुई, भागवत सुनी, इसलिए परीक्षित का कल्याण हुआ। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया कि सर्पों को मारेंगे, पर संतों ने रोका। बहुत सारे सर्प मरे भी, पर तक्षक नाम का सर्प बच गया और जन्मेजय जी ने यज्ञ को विराम किया।